हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग सीखेंगे कुछ डिफिनीशन उसका सीखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में केमिकल फार्मूला के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? केमिकल फार्मूला के बारे में, है ना। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग ने एक्सरसाइज किया था। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है स्टोआइक्योमेट्री। स्टोआइक्योमेट्री, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है मापन। मेट्री का क्या मतलब होता है? मापन। यानी यानी किसी भी मतलब हम लोग इसको मापते हैं। जैसे ज्योमेट्री है, तो उसमें हम लोग ज्योमेट्री में मापते हैं, लेंथ है, एरिया है, ये सभी। उस तरह स्टोआइक्योमेट्री में हम लोग केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो कितने अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अमाउंट उसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग स्टोआइक्योमेट्री में उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे स्टोइकोमेट्री को? इसको हिंदी में कहते हैं रस सममितीकरण। ठीक है, रस सममितीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए इसको परिभाषित कैसे करते हैं। तो लिखा है स्टोइकोमेट्री वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं, एक स्टोआइकियन और एक मेट्रोन। ठीक है, कौन कौन से बने हैं? स्टोआइकेन और मेट्रॉन। स्टोआइकेन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? एलिमेंट। और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर, यानी एलिमेंट को मेजर करना। इस ब्रांच में, इस टॉपिक में, इस अध्ययन में हम लोग एलिमेंट और के मेजर को पढ़ेंगे, है ना। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव स्टडी। क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी, है ना। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकोमेट्री क्या है कि इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। और ये दो शब्द से बना है। किससे किससे बना है? एक स्टोआइकेन, मतलब क्या हो गया? एलिमेंट, इसका है मीनिंग हो गया एलिमेंट। और एक होता है मेट्रोन, इसका होता है मेजर करना, मेजर, है ना। तो ये स्टोइकोमेट्री हुआ। अब स्टोइकोमेट्री पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हम लोग बाद में इसको देखेंगे। अब स्टोइकोमेट्री के कितने टाइप हैं? स्टोइकोमेट्री के कितने टाइप हैं? तो ये है एक तीन टाइप हैं इसके। एक टाइप होते हैं कंपोजिशन स्टोइकोमेट्री। कंपोजिशन स्टोइकोमेट्री, कंपोजिशन स्टोइकोमेट्री में क्या है कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स अमॉन्ग एलिमेंट्स इन कंपाउंड। कंपाउंड में एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग कंपोजिशन स्टोइकोमेट्री में डालते हैं, कंपोजिशन स्टोइकोमेट्री में पढ़ते हैं, है ना, उसको रखते हैं। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। क्या है? रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। तो रिएक्शन स्टोइकोमेट्री क्या है
द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स among substances मतलब कंपाउंड as they participate in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका जब हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालेंगे, है ना, तब वो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में जाएगा, मतलब उसी में उसका अध्ययन किया जाएगा। एक आता है सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री। सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्वस मीडियम में होते हैं, है ना। तो आगे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर एक पढ़ेंगे भी, उसमें हम लोग उसमें उसी सॉल्यूशन चैप्टर में जो स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल बनाएंगे वो सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री में आएगा। तो केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन सॉल्यूशन, है ना, एक्वस मीडियम में जब केमिकल रिएक्शंस होगा और उसमें जब हम उसका मापन करेंगे तब सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री में रखेंगे उसको। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन, स्टोइकियोमेट्री में रखा जाता है इसको। अब ये स्टोइकियोमेट्री मतलब जान गए उसका डेफिनेशन क्या है ना, उसका टाइप्स क्या हैं, उसके टाइप्स में हम कौन कौन से उस टाइप्स में कौन कौन से स्टडी करते हैं, है ना, किसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो पहला है कंपोजिशन स्टोइकियोमेट्री, उसमें हम लोग एलिमेंट्स कंपाउंड्स में एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें मेजरमेंट करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके क्वांटिटेटिव स्टडी को हम लोग इसमें रखते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में। अगर एक्वस सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब उसमें जो रिएक्टेंट्स है या प्रोडक्ट्स है उसके अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं आपस में तो सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री में रखेंगे, है ना। तो इतना तो हम लोग ने देखा। अब आगे देखते हैं कि इसमें एक टर्म आया है केमिकल रिएक्शन, है ना, यहाँ भी टर्म आया है, यहाँ भी टर्म आया है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, है ना। तो केमिकल रिएक्शन है चेंजिंग वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें कहता है कि अगर एक या अधिक सब्सटेंसेस एक या दूसरे सब्सटेंस में अगर चेंजिंग करते हैं, है ना, बदलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, ये चेंज होकर के H2O बना लिए, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज होकर के H2O बना लिए आपस में, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि H2O है और ये हीट दिए और वेपर में बदल गया, ये लिक्विड है और ये वेपर में बदल गया, गैस में बदल गया, है ना। तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सब्सटेंस चेंज हुआ ही नहीं, ये केवल इसका फेज चेंज हो गया, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस में चेंज है ना, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है केमिकल रिएक्शंस रीअरेंज एटम्स और आयंस टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स और आयंस जो है तो सेम रहते हैं, है ना, एलिमेंट्स या आयंस जो भी होते हैं वो तो सेम रहेंगे, जैसे इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये नया सब्सटेंस बना लेते हैं, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब एक टॉपिक उसको कह सकते हैं हम लोग, एक विषय है रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, है ना, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप वी नीड टू रिलेट
है ना, वी नीड टू रिलेट मैक्रोस्कोपिक अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस टू आवर माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है, और उसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक अमाउंट सब्सटेंस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन तो माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, लेकिन उसमें हम लोग अमाउंट को मापते हैं, तो अमाउंट तो थोड़ा सा मपाएगा नहीं, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स नापते हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब ज़्यादा अमाउंट को नापते हैं, है ना। तो वो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा टर्म है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज ए सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसका जब हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग जब सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो जल बना लिया, है ना। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये जल बना लिया। अगर केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दे, है ना, और ऑक्सीजन लिख दें और ये लिख दें वाटर, तो ये हमारा नहीं होगा, केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। जब हम इसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तब ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये कहता है इट इज ए सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, है ना। Chemical equation is used to describe chemical reactions and they show the substance that react. केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करता है। उसमें क्या होता है, दे शो द सब्सटेंस दैट रिएक्ट, जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंसेस फॉर्म, जो फॉर्म होता है, जो बनता है, प्रोडक्ट कहलाता है रिएक्शन के बाद। एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, और उसमें जो है कितने अमाउंट्स में सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब हम उसका डिस्क्राइब करेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन में आएगा, है ना। केमिकल इक्वेशन आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है ना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। इसमें जो टर्म है ना, एक हम लोग क्या क्या टर्म पढ़े, स्टोइकियोमेट्री, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आप लोग बुक्स में पढ़ा कीजिए। स्टोइकियोमेट्री हो गया, स्टोइकियोमेट्री एक स्टडी देखे स्टोइकियोमेट्री, फिर हम लोग देखे क्या, केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फिर हम लोग देखे केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन। ये सब हम लोग ने आज स्टडी किया। अब केमिकल इक्वेशन में कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, है ना। केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट रखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट रखते हैं, और उसको एरो मार्क देते हैं, मतलब ये फॉर्मेशन हो रहा है। एरो मार्क भी कई कई जगह पर कई अलग अलग तरीके के देखेंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे कुछ में ऐसे रहेगा, कुछ में ऐसे रहेगा, कुछ में ऐसे रहेगा, तो इस सब का क्या मीनिंग है वो हम लोग देखेंगे, जानेंगे बाद में, ठीक है। तो अब जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया, तो ये केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जब तक हम इसको सिंबॉलिक वे में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, तब तक ये केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। सिंबॉलिक वे में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO, ऑक्सीजन का O2, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, ये बन गया ना NO2, यानी NO और O2 मिल करके NO2 बन गया, तो ये रिएक्टेंट कहलाया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ना कि शो द सब्सटेंस दैट रिएक्ट कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और द सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन हुआ, ये प्रोडक्ट हो गया, NO2 बना, प्रोडक्ट बना। ये रीअरेंज हो गया, इसका एटम्स रीअरेंज हो गया, है ना, एटम्स वही रहे लेकिन रीअरेंज हो गया, रीअरेंज करके नया सब्सटेंस बना लिया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, C6H6 HNO3 के साथ रिएक्शन किया, है ना,
तो ये बना लिया C6H5 NO2 और H2। तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट को जब भी लिखते हैं तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को जब भी लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में। उस तरह से CH4 और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करके CO2 और H2O बना लिया। तो ये रिएक्टेंट कहला गया और ये प्रोडक्ट। हम लोग इस तरह से कई एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन जो है वो एक सिंबॉलिक वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, है ना। और केमिकल रिएक्शन में कितने अमाउंट में सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो वो है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखते हैं। इसके बाद केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स क्या हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। और फिर स्टोइकियोमेट्रिक टॉपिक प्रपोजिंग, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे उस पर। तो बाय बाय बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और मन लगा के पढ़े भी, बुक्स भी पढ़ें और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको भी देखें, अध्ययन करें। तो बाय बाय बच्चों।